बाबू लोग चंडीगढ़ के अंदर बैठे हुए हमारी किस्मत का फैसला क्यों कर रहे हैं? सरकार तो हम बना रहे हैं। दक्षिणी हरियाणा की वजह से आज के दिन 2 बार तो कम से कम सरकार बनी ली और तीसरी बनने के कगार के ऊपर है। ये मैं चाहता हूं। तो आपका फिर वो चाहे स्टेडियम हो, फिर वो चाहे आपका अस्पताल हो, आपको री करके अपने बिल पास करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये जब ही संभव है जब एक तगड़ा कैंडिडेट आप यहां से जिता करके भेजें जो मेरा साथ दे इस विषय के अंदर। अगर साथ देने वाला मैं आज इलेक्शन किसी इंडिपेंडेंट का नहीं है। आज इलेक्शन सीधी टक्कर है, या तो कांग्रेस का जीतेगा और या भारतीय जनता पार्टी का जीतेगा। और अगर कांग्रेस का जीतता है तो रोहतक जाना पड़ेगा, और अगर भारतीय जनता पार्टी का जीतता है तो गुड़गांव के अंदर ही आपका काम होया करेगा। इस चीज के ऊपर आप लोगों को फैसला करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमने इस इलाके की ताकत को अपनी तरफ से तो कमजोर करने की कोई कोशिश नहीं करी। जनता ने जो हमारे को ताकत दी है, जनता के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करने की हमने कोशिश करी है। आज हमारी ताकत बनी हुई है, आज हमारी हैसियत बनी हुई है। आज कहीं पर भी चले जाओ क्यों कहेंगे कि भाई सरकार किसकी बनेगी? जो दक्षिणी हरियाणा जिसका साथ दे। दक्षिणी हरियाणा सबसे प्रथम शहर कौन आता है? सबसे समृद्ध शहर कौन आता है? जिसने 1 लाख से ऊपर भारतीय जनता वाले कैंडिडेट को जिताया है, गुड़गांव। तो आपकी पहल फरीदाबाद के अंदर, रेवाड़ी के अंदर, नारनौल, महेंद्रगढ़, भिवानी के अंदर झज्जर तक पहुंचेगी। तो आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि कृपा करके इस पहलवान को अपना साथ दो, इसको अपनाओ और आने वाले 5 तारीख को अपनी तरफ से इसका समर्थन करते हुए बटन दाबो, कमल का। गडकरी जी 2 घंटे बाद अभी आ रहे हैं यहाँ पे। इन्होंने कितना काम किया है हमारे प्रदेश की बात नहीं करा, सारे देश के अंदर। अगर भारतीय जनता पार्टी आज के दिन 275 के करीब, 240 के करीब हमारी सीटें हैं, 240 सीटें मिला करके कहीं और ऊपर जाती है। तो ये सारी किसी एक तो डेवलपमेंट का अगर बात करें एक चीज होती है और जो सामने होता है वो दूसरी बात होती है। तो हमारे गुड़गांव के अंदर हाईवेज हो, अंडरपासेज हो, सारे के हो, मेट्रोज हो, ये सारी भारत सरकार ने दी है ना, ये आगे भी देती रहेगी। लेकिन हरियाणा के अंदर ही अगर हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं रही तो भारत सरकार का मन नहीं टूट जाएगा? सोचने की बात है। और हम अपने पैर पर कुछ बुलाड़ी मार। ये मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, आपका अजीज हूँ, आपका हमेशा साथ दूंगा। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा भी साथ देने वाला आप एक MLA बना करके यहाँ से। और इससे बड़ा अच्छा प्रोग्राम कह दिया कि भाई हमारे सारे गाँव वालों ने किया। वाली 5 तारीख को सभी पुरुषगण जितने बैठे हुए, महिलाएं जितनी बैठे हुए, जितने आप लोगों के रिश्तेदार हैं, सब आप सब मिलकर के बहुमत से जिताइए। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है एक बार आप सभी का धन्यवाद करने के लिए। बहुत बहुत मैं भी आपकी तरफ से कह दूं क्या भाई तुझको जिताएंगे यहाँ से? जिताएंगे ना? धन्यवाद दें सभी पदाधिकारी और वजीराबाद की सरकारी। भाई मैं तो आज एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो मुकेश शर्मा की हार होगी या राव इंद्रजीत की हार होगी, तो आपसे मेरा तो ये एक ही निवेदन है, अगर दिन रात एक कर दो, अपने आप को मुकेश शर्मा समझो और वोट मांगो हर गली में, हर रिश्तेदारी में, राव इंद्रजीत बनकर, राव मुकेश शर्मा बनकर। तो मेरा तो यही निवेदन है इसमें। और राव साहब का विशेष ये भी ध्यान है कि मैं धन्यवाद भी नए गुड़गांव का करके आऊँ, और नए गुड़गांव ने बहुत बढ़िया जीत करी है। तो पहुंचे हमारे आदरणीय, हमारे सम्माननीय केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी और हमारे गुड़गांव के प्रत्याशी भाई मुकेश शर्मा में तनेगांव की इस पावन धरा पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उपस्थित विपिन भाई, हमारे जितेंद्र यादव जी, हमारे विक्की चाचा जी, पूर्व पार्षद विमल भाई, हमारे प्रथम गणना में चल रहा है। और आने वाली 5 तारीख को, 5 अक्टूबर को हमने सबसे पहला काम करना है कि हमने उठना है और पहले मतदान केंद्र पे पहुंच करके भारतीय जनता पार्टी इतनी जनसभा में इतने परिवार के लोग, जब हम एक एक इंसान 10-10 लोगों से भी मिलते हैं, तो 90 की 90 विधानसभा में सबसे बड़ी कोई जीत होगी तो वो गुड़गांव विधानसभा की होगी। ये वादा है मेरा। काम के बारे में हम सब लोग जानते हैं। अभी अनिल जी ने बताया
कि हमारे यहाँ पहलवान जो मेरे नाम के पीछे जुड़ा हुआ है, मैं एक अच्छा रेसलर था, आर्मी के अंदर था, लेकिन हमारे यहाँ उस दिन स्पोर्ट्समैन की अहमियत होगी जिस दिन हमारे यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री माननीय राव वीरेंद्र सिंह के नाम से वजीराबाद में जो स्टेडियम जिसकी राव साहब ओपनिंग होनी बाकी है वो आपके हाथों से ही होगी। और जब वो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनेगा और उसमें खिलाड़ी जब बाहर जाएंगे तो वास्तव में स्पोर्ट्समैन की इज्जत भी होगी और हमारे इलाके को पता